गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो हमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर पहले करने होंगे, ठीक है। उससे हमें एक आइडिया हो जाता है कैसे क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। 2020 का पेपर मैं अपने चैनल पर करा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी को शेयर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई आपके आसपास यहाँ प्रिपरेशन कर रहा हो। तो मैंने यहाँ जामिया की एंड एमयू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है क्लास 6 की, ठीक है। तो 2020 का पेपर तो मैंने डाल दिया है, क्लास 6 का जामिया का, एमयू के पेपर भी मैंने ऑलमोस्ट थोड़े बहुत डाले हैं। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर पसंद आती तो लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना करते हैं मैथ्स का पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ़ वी डिवाइड द सम ऑफ 45 एंड 90 बाय देयर डिफरेंस द आंसर इज। हमें बताना है कि आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है। क्या करना है हमें, इफ़ वी डिवाइड, हमें डिवाइड तो करना है, लेकिन किसको, पहले तो सम करना है। 45 एंड 90 का क्या करेंगे हम, सम करेंगे यानी प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस भी करेंगे, और बीच में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या करना है, सम करना है 45 प्लस 90। सम करने के लिए भी कह रहा है, और क्या कह रहा है, डिफरेंस करने के लिए, मतलब माइनस। तो 90 माइनस 45, और क्या कह रहा है वो, इफ़ वी डिवाइड करना है हमें इसको, डिवाइड हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। 45 और 90 को आप प्लस करो, कितना आएगा, ठीक है। इसको हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 135 डिवाइड बाय, आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आएगा 45। अब 135 एंड 45 को आप यहाँ डिवाइड कर दो। कैसे करोगे, इसको आप 5 से कट कर लो। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35, ठीक है। 27/13 आएगा। 13 की टेबल में देखिए 27 कितनी टाइम्स आता है। सॉरी मैंने यहाँ गलत कर दिया, मैं इसको 5 समझ रही थी, सॉरी, ठीक है। इसको हम क्या करें, इसको हम कट कर देते हैं। 135 डिवाइड बाय 45, 5 9 ज़ा होगा 45 एंड 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 5 2 ज़ा हो गया आपका 10, 3 5 7 ज़ा 35। 9 की टेबल में 27 कितनी बार आता है, 3, तो आंसर इज 3, ठीक है। वो मुझसे यहाँ गलती हो गई थी, मैंने टेबल गलत पढ़ लिया था। मैं 5 समझ के इसको कर रही, 6 समझ रही थी मैं इसको, 4 नहीं, 5 1 ज़ा 5 कर दिया मैंने, फिर कैरी इधर चला गया तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है। वो गलती हो गई थी मुझसे। तो करेक्ट इसका आएगा कि 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10, और इधर आपका 3 कैरी चला गया तो 5 7 ज़ा 35, फिर 9 3 ज़ा होता है आपका 27, ठीक है। आप लोग बताइएगा यहाँ मैंने बिल्कुल सही करा है या नहीं, ठीक है। उसके लिए सॉरी, जो मुझसे गलती हो गई थी। नीदर, अब हम ऑप्शन देखते हैं, हमारा जो आंसर आया है वो 3 है। अब हम देखेंगे ऑप्शन पढ़ेंगे, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, ये ना ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ये लीस्ट प्राइम नंबर है। लीस्ट प्राइम नंबर तो हमारा 2 होता है, ठीक है, तो ये नहीं है। लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, हाँ लीस्ट तो है लेकिन ऑड प्राइम नंबर है। कितना है, ऑड है, ये 3 है क्योंकि ऑड नंबर है, तो लीस्ट भी है लेकिन ऑड है साथ में। ऑड के लिए लीस्ट है, और वैसे अगर 2 होता तो हम लीस्ट प्राइम नंबर लगाते। द लीस्ट कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा, ऑप्शन नंबर है आपका सी, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आई एम अ प्राइम नंबर, मैं एक प्राइम नंबर हूँ। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम मी, कोई भी प्राइम नंबर है जैसे एक, ठीक है, आपने मान लिया कोई भी प्राइम नंबर, उसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है प्राइम नंबर से। इफ़ आई विल बिकम डिविजिबल बाय, ऐसा प्राइम नंबर हमें देखना है जो डिविजिबल हो जाए, किससे, 9 से हो जाए। तो हम ये ऑप्शन की हेल्प से ही हम ये कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको हम। देखिए ये आपका है 29, अगर इसमें से आप माइनस कर दोगे 28 हो जाएगा, ठीक है। देखो
ठीक है, देखो ये है आपका 29, -1 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 28। क्या 28 डिविजिबल होगा 9 से? 9 से डिविजिबल होगा? नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 29 जो है वो हमारा डिविजिबल नहीं होगा, 28 आ जाएगा। 28 हमारा डिविजिबल नहीं होता है 9 से, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब ये आपका है 19 ऑप्शन। ठीक है, 19 को देखो, अगर आप -1 से -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 18। डिविजिबल 9 है, यस, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मतलब डिविजिबल है ये 9 से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, वो ऑप्शन नंबर 17 की, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं 17। अब ये 17 है, 17 में से आप 1 माइनस कर दोगे 16। ठीक है, क्या हो जाएगा? 17 में से आप माइनस कर दोगे 1 तो कितना आ जाएगा आपका? 16। ये क्या डिविजिबल है 9 से? नो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं 11। ये माइनस कर दोगे 1 से तो नहीं हो जाएगा 10। तो क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। HCF ऑफ 90, 96 एंड 10 इज 2, 6, 10 या 1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप मैं अच्छे से बहुत आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ें। अगर आपको थोड़ा जल्दी चाहिए कि ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा आपको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करके बताती हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा स्लो कराती हूँ। तो चलिए हम इसको HCF हम कर लेते हैं। HCF हम कैसे करेंगे? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आप करोगे HCF किस किस का करना है आपको? 90 का, 96 एंड 10। तो आई होप आप सबको HCF करना आता होगा। तो हम 90 को 96 से हम HCF करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, 90 से हम डिवाइड करेंगे 96 को। 91 ज़ा 90, माइनस कर दो 6 आएगा। ये जो 6 है फिर हम डिवाइड करेंगे किसको लिखते हैं अंदर? इसको लिखते हैं बाहर वाले को, 90। ठीक है, अब 6 की टेबल में देखिए 90 कितने टाइम्स आता है, तो हम इसको कैसे कर लेंगे? 6 1 ज़ा 6, 3, ठीक है, 0, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, ये जो हमारा आ गया 6। अब 6 को हमारे पास जो नंबर है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 4 को हम 6 से फिर कर देंगे, जो नंबर होता है इसको हम फिर अंदर ले लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 2। जब तक हमारा 0 नहीं आता हम ऐसे करते चले जाते हैं। ठीक है, 4 को हम अंदर लेंगे। अब 2 2 ज़ा 4, हमारा आंसर क्या आ गया? 2। HCF में हमारा आंसर क्या है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि कंपेयर 9/11 एंड 2/5। तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे कि आपका इजिकल टू आएगा, ग्रेटर देन आएगा, या स्मॉलर देन आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको लाइफ टाइम ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, इससे आप करोगे कभी भी गलत नहीं होगा। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। ठीक है, तो हम देखिए इसको क्या करेंगे। 9/11 एंड 2/5 है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अगर नीचे के नंबर अगर अलग होते हैं तो हमें उनको सेम करना होता है। तो उसको सेम करने के लिए क्या करेंगे? जो नीचे के नंबर होते हैं उनका हम LCM ले लेते हैं। अगर आप इन दोनों का LCM लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। आप LCM लेकर देखना, इसका आंसर आएगा 55। फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर हम 9/11 हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, नीचे 2/5 हम ऐसे ही लिखेंगे। हम यहाँ लगाएंगे 2 थोड़ा इजिकल टू। ठीक है, ये जो 55 है इसको हम नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको नीचे लिखेंगे, जो हमारा LCM आया दोनों की तरफ नीचे लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे कि 11 के टेबल में 55 कितने बार आता है, तो कितनी बार आता है? 5 टाइम्स आता है। ठीक है, तो ऊपर भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे हम कि 55 5 की टेबल में कितनी बार आता है, तो आपका आता है 11 टाइम्स। तो 11 के साथ में हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 9 5 बता दो कितना होता है? 9 5 होता है आपका 45। 5 9 कितना है? 45। और 11 2 कितना होता है? 22। अब आप कंपैरिजन कर लो कि 45
5 है ये। 45 बड़ा है, दोनों के नीचे हम नंबर क्या कर दिया, हमने सेम कर दिया। अब आप ऊपर पता कर लो कि 45 बड़ा है, ये 22 बड़ा है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या बड़ा है, 45 बड़ा है। तो 45 किसका नंबर है, 9/11 का नंबर है। तो हम 9/11 की तरफ हम अपना साइन लगा देंगे कि 9/2/5 से 9/11 बड़ा है। ठीक है, ये तरीका होता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में कि द लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100, 1 and 100 के बीच में आपको लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताना है। इसका मतलब है कि 100 के आसपास का होगा प्राइम नंबर। तो 100 से पहले क्या था, 99। तो क्या 99 हो सकता है प्राइम नंबर? नहीं, क्योंकि 99 जो होता है वो आपका, देखिए 99 नंबर जो होता है, देखिए इसमें लिखा है 99 क्या हो जाएगा, वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो वो प्राइम नंबर तो नहीं होता, जो अपने आप से कटे, जो 1 से और अपने आप से, ठीक है, वो होता है प्राइम नंबर। तो 99 आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब हम 98 पे चलते हैं। तो 98 का भी सीन सेम है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। तो आपका हो जाएगा फिर 97। 97 किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 97। ठीक है, ठीक है, हमें क्या बताना है इसमें, ट्विन प्राइम नंबर्स हमें बताना है कैसा होता है। इसके मैं सबसे इजी आपको ट्रिक बता देती हूँ कौन कौन से आपके इसमें प्राइम नंबर होंगे। देखिए 31 और 37। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझाती हूँ कि अगर आप 31 में 2 प्लस कर दो, 31 में आप क्या प्लस करो, 2। अगर आप प्लस करके 2, अगर वही आंसर आ रहा है हमारा सेकंड नंबर, तो इसका मतलब हमारा प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर होगा। और इसमें से जो हमारे पास सेकंड नंबर है उसमें से हम -2 करेंगे। अगर आप 31 + 2 करोगे तो क्या 37 आएगा? नहीं। अगर आप 37 में से 2 माइनस करोगे तो 31 आएगा? नहीं। ठीक है, 7 में आप 2 प्लस कर लो तो आपका आएगा 9, तो यहाँ तो 9 नहीं है। 11 में से 2 माइनस करके देखो, 7 आएगा? नहीं। ठीक है, 11 में आप 2 प्लस करके देखो, 11 में 2 कितना आ जाएगा? 13, और 13 में से माइनस करके देखो 2 कितना आएगा? 11। तो यही हमारा हो गया ट्विन प्राइम नंबर। तो ये सबसे इजी मेथड होता है कि इस पहले नंबर में से प्लस करेंगे 2 और बाद वाले नंबर को माइनस कर देंगे 2 से, तो वही हमारा ट्विन प्राइम नंबर होता है। 3 and 7 क्या आपका ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने काफ़ी ट्विन प्राइम नंबर ले लिए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये हैं आपके 1 से 100 के बीच में ट्विन प्राइम नंबर। देखिए 3 में आप 2 प्लस करिए कितना आएगा? 5। 5 में 2 माइनस करिए कितना आएगा? 3। देखिए 11 और 13, 11 में 2 प्लस करिए 13, 13 में 2 माइनस करिए 11। ठीक है, 5 में 2 प्लस करिए कितना आएगा? 7। 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, आएगा आपका 5। इसमें आपका 17 में 2 प्लस करिए 19, 19 में से 2 माइनस करिए, आपका आ जाएगा 17। तो आप ये चारों को भी चेक कर लीजिए आपस में। तो यही आपका एक तरीका है ट्विन प्राइम नंबर देखने का। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, इस चीज़ को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, फुल मार्क्स आपको दिलाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ट्विन प्राइम नंबर में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ये एक बहुत इजी ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, ये ऐसे ही होता है, इसको बहुत अलग अलग लोग तरीके से बताते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि अ ट्राइंगल विद ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ। एक का कोई भी आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, उनकी क्या है, सारी जो साइड्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे ये 3 है तो ये 4 है, ये 5 है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो हम हर किसी के बारे में देखते हैं कि स्केलिन क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, इक्विलेटरल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। ठीक है, तो हम स्केलिन देखते हैं। स्केलिन में क्या होता है? स्केलिन में आपकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। और हमसे क्या पूछा गया है? यही पूछा गया है कि अ ट्राइंगल विद ऑल साइड ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम? स्केलिन ट्राइंगल। अब चलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में देख लेते हैं।
आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये दोनों साइड्स आपकी बराबर होती हैं और ये वाली साइड आपकी अलग होती है। तो ये हमारी कैसी होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको स्केलिस ट्राइंगल इसको बोलते हैं हम, और इसको स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। और आपका है थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स आपकी सेम होती हैं। ये आपका हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इक्विलेटरल इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा ऐसा जिसमें हमारा 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपका डी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमसे जो पूछा गया था, वो हमसे पूछा गया था जो तीनों साइड्स अलग अलग हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस के बारे में पूछा जाता है, इक्विलेटरल भी बहुत पूछा जाता है और राइट एंगल भी। तो चारों के बारे में आपको यहाँ बता दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि अ डैश इज यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स। जो हम मेजरिंग एंगल्स यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर, कंपास बोलेंगे, रूलर बोलेंगे या डिवाइडर बोलेंगे। तो जल्दी बताइए, जिसको हम एंगल मेजर्स करते हैं उससे हम किससे करते हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपका है प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, प्रोटेक्टर होता है। रूलर स्केल है, डिवाइडर भी नहीं है, कंपास भी नहीं है। ठीक है, जो एंगल हम मेजर्स करते हैं वो हम करते हैं प्रोटेक्टर से। तो आपको सबको पता होगा कि कैसा होता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर होता है आपका इस तरीके का। ठीक है, वो आप इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर, जो अंदर मेजर्स हम लाइन करते हैं, चेक करते हैं कि कितना हमारा एंगल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा होता है, अभी मैंने बताया था, आप सब लोग बता देंगे कि इज अ ट्राइंगल हुज 2 साइड एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, या इज अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड एंड 3 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो तीनों साइड तो सेम नहीं होती, किसकी होती हैं, वो इक्विलेटरल की होती हैं। तो ऑप्शन बी तो हमारा गया। ठीक है, इज अ ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स एंड एंगल मेजर्स डिफरेंट, तो हमारा 3 साइड्स तो सेम नहीं है। इज अ ट्राइंगल विद 2 एक्यूट एंगल, तो या फिर ए ऑप्शन होगा या फिर डी होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मैंने आपको बोला था या फिर डी होगा, तो डी नहीं हो सकता क्योंकि एक्यूट एंगल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 साइड होती हैं आइसोसेलेस में सेम होती हैं। तो हुज 2 साइड एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.5 रेशियो 2.5 इज, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो चलिए इसको करते हैं फटाफट। ठीक है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, 1.5 है, ठीक है, रेशियो में है, तो हमने इसको नीचे लिख लिया 2/5। पॉइंट जो हमारा है सेम नंबर पे है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, इसमें भी 1 नंबर के बाद है, तो हमने इसलिए कट कर दिया पॉइंट को पॉइंट से। अब हम क्या करेंगे, 15 एंड 25 देखेंगे किस टेबल में आता है, तो ये आपका आता है 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा आएगा आपका 15 और 5 5 ज़ा आ जाएगा 25। तो हमारा आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 3/5। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आपका पॉसिबल नहीं है। 7 7 एंड 13, 10 10 एंड 20, 5 12 एंड 14 और 3 6 एंड 7। तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ विच ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। तो हमें बताना है कि कौन सा आपका ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होता है, आपकी जो 2 साइड का जो सम होता है, कोई भी 2 साइड का आप सम ले लो, चाहे आप 7 7 ले लो या 7 और 13 ले लो, ये इन दोनों का सम आपका थर्ड वाला जो एंगल होता है, साइड होता है, उससे बड़ा होगा। जैसे हम 7 और 7 को प्लस करेंगे तो 14, तो 13 से बड़ा हो गया 14। ठीक है, हम चाहे 13 और 7 को ले लें तो ये क्या हो जाएगा 20, 7 से बड़ा है 20, इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, अगर 2 साइड का सम थर्ड वाले साइड से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब आपका एंगल ट्राइंगल वो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सही है, पॉसिबल है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पर 5 सेंटीमीटर और 12, हम दोनों इन दोनों को प्लस कर लें। 5 और 12 कितना होता है आपका 17 होता है, तो 14 से बड़ा है 17,
ठीक है, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। आप 12 और 14 को ले लोगे तो आप 5 से बड़ा हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे। अब 3 और 6 को आप लोगे 9, तो ये 7 से बड़ा है। अगर 6 और 7 को करोगे प्लस तो 3 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों एंगल हमारे पॉसिबल है, ट्राइंगल ए सी एंड डी। देखिए 10 + 10 कितना होता है 20, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया गलत हो गया। अगर हम इन दोनों को लेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम 20 और 10 को लेंगे प्लस करेंगे 30 हो गए तो सही हो जाएगा। लेकिन एक साथ दो को लेकर देखते हैं कि ये भी हमने यूज़ कर लिया और या फिर इसको, ठीक है, दोनों तरीके से करके देखते हैं, तभी हमारा ये सही होगा। 10 और 10 को कर रहे हैं तो ये 20 आ रहा है, तो ये बराबर हो रहा है, तो ये सही नहीं है, इज़ नॉट पॉसिबल। बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, द नीडल ऑफ अ नीडल क्लॉक एट 3:10 फॉर्म क्या बनाएगी वो? एक्यूट एंगल बनाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। तो कितना बनाएगी वो? तो ये हमारा कितना टाइम कह रहा है? 3:10 कह रहा है। तो हमने ये 3:10 टाइम अपना बना लिया है, 3:10 हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें बताना है क्या होगा। तो ये हमारा क्या है? हमारा है लेस देन 90 डिग्री है एंड ग्रेटर देन है ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। तो हमें ऑप्शन में है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका है एक्यूट एंगल। एन आर्क, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। एन आर्क इज एनी पार्ट ऑफ द रेडियस है, एनी पार्ट ऑफ द डायमीटर है, एनी पार्ट ऑफ कॉर्ड है, या एनी पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस का पार्ट है आर्क। तो बताइए किसका अब पार्ट है ये? तो ये हमारा किसका पार्ट होता है? ना ही रेडियस का होता है, ना डायमीटर का, ना कॉर्ड का। किसका होता है? सर्कमफ्रेंस का होता है। किसका पार्ट होता है? सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। तो ये हमारा आर्क हो जाता है, यहाँ इसको हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। किसका पार्ट होता है ये? आर्क, वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको बोलते हैं आर्क है ये आपका। तो ये किसका पार्ट है? सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ, ठीक है। अब मैं आर्क में आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आर्क में क्या होता है, अगर दो एंड पॉइंट्स को जो जोड़ता है उसको भी हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। इजी लैंग्वेज में हम वो बोलेंगे कि नहीं भी दो पॉइंट्स को यहाँ से लेकर अगर आपका कोई पॉइंट्स है उसको आप जोड़ोगे, उसको भी हम आर्क बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हम कर रहे थे। 2 एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ, जिनकी सेम वर्टेक्स होती हैं और सेम साइड होती हैं, तो वो क्या होती हैं? एडजेसेंट एंगल कौन क्या होता है? दे हैव द सेम वर्टेक्स। ये आपका जो अगर सेम वर्टेक्स होता है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है और सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते, ऑप्शन नंबर इसका आपका ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है? रेडियस गिवन है और डायमीटर का हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हम क्या लगाएंगे इसका फॉर्मूला? क्वेश्चन नंबर है आपका 15। रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, लेकिन हमें यहाँ रेडियस गिवन है तो हम क्या करेंगे? डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हमने बाहर ले लिया और आर के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हम रेडियस हमारे पास क्या था? 7 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 14। उसके साथ में हमारा सेंटीमीटर। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, 14, एक हो सकता है मीटर के साथ, एक हो सकता है आपका सेंटीमीटर के साथ। तो याद रखिएगा क्या यूनिट गिवन है वही हमें लगानी है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द लीस्ट मल्टीपल विच इज़ कॉमन फॉर बोथ 15 एंड 25 इज। तो हमें बताना है कौन सा लीस्ट मल्टीपल है इन दोनों का, ठीक है। हम क्या करेंगे? 15 का मल्टीप्लाई, 15 का टेबल हम लिख लेंगे एंड 25 का टेबल लिख लेंगे। तो मैंने देखिए 15 का टेबल यहाँ लिख लिया है। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 आपका हो जाएगा 60, 15 5 75, 15 6 90। फिर हमने 25 का टेबल लिख लिया, 25 50 75 100, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कॉमन
क्या आ रहा है इन दोनों में, 15 इसमें नहीं है, 30 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 75 है इसमें भी है और इसमें भी है। तो यही हमारा लीस्ट क्या हो गया, हमारा लीस्ट मल्टीपल हो गया। क्या हो गया, ये हमारा लीस्ट मल्टीपल हो गया 75। ठीक है, ये तरीका होता है देखने का कि दोनों टेबल्स में हमारा कौन सा लीस्ट मल्टीपल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 आपको अब मल्टीप्लाई करनी है इसकी। तो जल्दी से इसका आंसर बता दें। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आप लोग जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसका आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हो तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 720। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर एंडिंग विद 7। हमें 9 डिजिट का नंबर बताना है, वो भी लार्जेस्ट, और एंड किससे होगा, हमारा 7 से होगा। तो चलिए देखते हैं। हमें ये जो क्वेश्चन है वो देखने से ही पता चल रहा है आपका कौन सा लार्जेस्ट होगा कि 100, ये तो आपका लार्जेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आपका लार्जेस्ट नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट जो होता है नंबर, अगर हमसे कहा जाए अगर लास्ट में कुछ 7 नहीं हो तो हम 999 बताते हैं कि हमारा वही लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट को हम करते हैं 100। तो जहाँ पे 10 तो सब स्मॉलेस्ट हो गए, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। तो यही हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, द डिजिट इमीडिएट टू द राइट ऑफ 10 लाख शोज दैट प्लेस। तो क्या आएगा वहाँ पर, क्या शो होगा, करोड़, 10 करोड़, 10,000 या लाख। ठीक है, इन्होंने कहा है 10 लाख के आपको राइट साइड में बताना है। जैसे ये आपका 10 लाख है, ठीक है, ये आपका क्या है, हो गया 10 लाख। ठीक है, ये आपका 10 लाख है। तो राइट साइड हमारा क्या होगा, हमारा राइट ये होगा या फिर ये होगा, तो हमारा राइट होगा ये। तो 10 लाख से पहले क्या आता है आपका, लाख। बस सिंपल सा यही पूछा था, आपका आंसर हो जाएगा लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर लेफ्ट पूछा होता तो 10 लाख से करोड़ हो जाता आपका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि 11/35 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 12/15 इज। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम दिया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम, तो 12/15 आप पहले लिखिएगा, फिर माइनस 11/35 लिखिएगा, और नीचे के नंबर सेम नहीं है, अलग अलग हैं। डिनोमिनेटर जो अलग अलग हैं इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपका उतार लिया है कि क्वेश्चन नंबर 20 है, 12/5 मैंने पहले लिखा है क्योंकि फ्रॉम कह रहा था। फ्रॉम का जो बाद का जो नंबर लिखा होता है वो हम पहले लिखते हैं, याद रखिएगा हमेशा, और सब्ट्रैक्ट है इसलिए माइनस, एंड 11/35। आप क्या करोगे, 15 और 35 का यहाँ एलसीएम ले लो। अब 15 और 35 का आप एलसीएम लो, मैं आपके सामने ही करती हूँ इसको। 5 3 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35। अब आप 3 से करोगे तो 1 and 7। अब आप 7 से करोगे तो 1 और 1। तो 5 3 ज़ा कितना हो गया, 15, और 15 7 ज़ा कितना हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलसीएम आपके सामने लिया है। अगर फिर आप क्या करोगे, 5 इंटू 3 इंटू 7, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता, मैंने उनके लिए बताया। ठीक है, जिसको आता है वो अपना थोड़ा सा स्किप करके अपना जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, आंसर पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर सॉल्व करिए। अगर आप क्या करोगे, फिर इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 105। कितना आ गया, 105। अब ये जो 15 है इसको डिवाइड करो 105 से, तो कितना आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ 7 आया। 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 7 आपका हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा, 84। जैसा मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रही हूँ साथ साथ करते जाना है आपको। माइनस 35 को डिवाइड करो 105 से, तो कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा। 3 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आएगा 33। 11 3 ज़ा 33। इन दोनों को आप माइनस कर दो, 4 में से 3 1। ठीक है, 8 में से 8 में से आप क्या माइनस करना है आपको, 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ आपका 105। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, आप आई होप आपने यहाँ सॉल्व कर लिया होगा इसको। तो कैसे सॉल्व करना है, तो कौन सी टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे, तो आप सब देख के तो कंफ्यूज हो जाओगे अभी कौन से नंबर में आएगा। तो ये आपके यहाँ कटेगा दोनों 3 से।
तो कितना आ जाएगा, हम 3 से इसको डिवाइड कीजिए आप, तो जल्दी से बताइए कितना आएगा यहाँ पर। 51 को 17 आएगा। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 17, इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 35। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 17/35। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 17/35 ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 21 मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर 39/12 इज। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, ये आपको डिवाइड करने से सॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट इसको भी कर लीजिए 21 को। ठीक है, 39/12 है, तो देखिए कैसे हम करेंगे। 39/12 हमने 12 को डिवाइड करा 39 से, 12 3 ज़ा 36 और हमारा रिमाइंडर कितना आया 3 एंड क्वेश्चन कितना आया 3। तो हम कैसे करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन होता है इसको हम यहाँ साइड में लिखते हैं और रिमाइंडर हमारा और जो 12 है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका है सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर कि को प्राइम नंबर्स आर नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज। किसका कॉमन फैक्टर है को प्राइम नंबर। तो आपका क्या होगा, HCF जिसका कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1, बस खाली ओनली 1 आएगा, तो वो होगा हमारा को प्राइम नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है यहाँ पर। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन CP देयर इज। अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कम है CP के, तो वो क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, गेन होगा, ना ही प्रॉफिट है ना लॉस, या खाली लॉस होगा आपका। तो जल्दी से बताइए, सोचिए क्या हो सकता है। अगर आपका कॉस्ट, आपने किसी भी कोई भी चीज़ खरीदी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे हमने इतनी की चीज़ खरीदी और हमने जो हमें सेलिंग प्राइस है, मतलब हमने जो बेचा वो कम में है, तो हमें क्या होगा बताइए। अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें कम में बेच देते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हमें क्या हो जाता है, लॉस होता है। अगर हमने कोई चीज़ इतने की खरीदी और बेच दी हमने ज़्यादा पे, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या हुआ, यहाँ हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर कि ओवरहेड चार्जेस इज एडेड टू। ओवरहेड चार्जेस इज एड टू किस में ऐड होगा, SP में, CP में, प्रॉफिट में या लॉस में। ये हमारे जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं वो किस में एडेड होते हैं, वो आपके होते हैं कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं, CP में होते हैं। ओवरऑल खर्चा जो होता है वो हमारे कॉस्ट प्राइस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला बताना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला सबसे इजी है, SP माइनस CP होता है या CP माइनस SP होता है। तो जल्दी से बताइए क्या है इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो SP माइनस CP है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ हमारा मैथ्स का सेक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम आएंगे अपने सोशल साइंस के एक पेपर पर। तो चलिए SST का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन विच इज़ लॉस्ट टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवापोरेशन अप्रॉक्सीमेट्स टू। कितना परसेंटेज है, तो आपको बताना है कितना है परसेंटेज। इसका है आपका 57%। कितना है, 57% है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 द एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज्ड इन राजस्थान इज। तो वो कौन सा मेथड है जो यूज़ करा जाता है, सुरंगाम्स, कतास, कुल्स या नाड़ीज। तो करेक्ट ऑप्शन डी है नाड़ीज। क्वेश्चन नंबर 28 इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ। कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो बताइए जल्दी से। तो वो आपका करता है इंडस्ट्री में। कहाँ करता है, इंडस्ट्री में करता है। क्वेश्चन नंबर 29 द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। कौन सा ईयर में हुआ था कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 29 का करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। इसका हो जाएगा 1980। ठीक है, क्या हो जाएगा 1980 और इसकी डेट भी लिख लीजिए आप लोग 25 अक्टूबर। क्या है 25 अक्टूबर 1980। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। द वीमेंस पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट। कितनी है वीमेंस की पॉपुलेशन,
ऑलमोस्ट कितनी है, हाफ है, ठीक है, हाफ होगी। मेंस की भी इतनी हाफ है और दोनों की आधी आधी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन H2O एक्सीड अबाउट 1.5 mg पर लीटर द डिसीज दैट मे बी कॉज्ड इज। तो इसका आंसर आ जाएगा डेंटल कैरीज इन चिल्ड्रन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। या फिर आपको ये मिलेगा या फिर आपको एक साथ मिलेगा डेंटल फ्लोरोसिस। तो आपको डेंटल फ्लोरोसिस मिले तो आपको वही टिक करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारे क्या हैं, तो बताइए जल्दी से। हमारे हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। और हमारा क्या है, और एंड नेचुरल रिसोर्स हैं। कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 33 नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब उसमें जो नाइट्रोजन जो 78% है एटमॉस्फेयर में, उसका क्या है, वेट है, मास है या वॉल्यूम है। तो बताइए जल्दी से क्या है, उसका क्या है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है। और आपसे नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, तो परसेंटेज याद कर लिए 78%। इसी में से आपके 2 क्वेश्चन बन गए नाइट्रोजन पर, ठीक है। इसका हो जाएगा बाय वॉल्यूम 33 का सी। नेक्स्ट चलते हैं 34 पर। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर 1972, ठीक है, 1972 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इनेक्टेड इन द ईयर 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड आर गिवन अंडर, ये कौन से सेक्शन में आता है, तो सेक्शन 16 है इसका, ठीक है। तो इसके आप फंक्शंस भी पढ़ सकते हो, इसके आप फंक्शंस क्या क्या हैं सेक्शन 16 के, तो आप वो भी ज़रूर पढ़ लेना। आपके एनसीईआरटी बुक्स में आपको ये सब मिल जाएगा। नॉइस पोल्यूशन हैज़ बीन इंसर्टेड एज पोल्यूशन इन द ईयर एक्ट इन। तो इसका आप बताइए 36 का क्या होगा, इसका होगा आपका 1987। क्या होगा, 1987 होगा। नॉइस पोल्यूशन हैज़ बीन इंसर्टेड एज पोल्यूशन इन द ईयर एक्टेड, कब आया था वो, 1987 में आया था, पोल्यूशन के कैटेगरी में नॉइस पोल्यूशन। NGOs स्टैंड फॉर, इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है, क्या होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ए होगा। 38 है हाउसिंग अफेक्ट्स। हाउसिंग किसको अफेक्ट करती है, नेबरहुड को, एनर्जी कंजप्शन, वाटर कंजप्शन, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग, किसको अचीव करनी है, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय अ गिवन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इस डेफिनेशन है, डेफिनेशंस को भी आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका होगा बायोटिक पोटेंशियल। और ऑप्शन देखते हैं अब आगे, ये आपका है कैरिंग कैपेसिटी, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस या पॉपुलेशन साइज। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, क्या होगा, कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 41 अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट इज द मेथड ऑफ, किसका है ये, अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट इज द मेथड ऑफ, किसका मेथड है अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन है बी, माइनिंग का है ये, ठीक है, किसका है, माइनिंग। गांधी जी वेंट ऑन डांडी मार्च यात्रा फ्रॉम, डांडी मार्च जो गांधी जी उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करी थी, उन्होंने स्टार्ट करी थी अहमदाबाद टू डांडी सी शोर। अहमदाबाद में क्या था, साबरमती आश्रम से, ठीक है, वो कहाँ है, अहमदाबाद में। आपसे साबरमती आश्रम भी पूछा जा सकता है, साबरमती टू डांडी भी हो सकता है, ठीक है, या गुजरात भी हो सकता है। तो अहमदाबाद टू गुजरात भी हो सकता है, डांडी सी शोर की जगह गुजरात भी हो सकता है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा साबरमती आश्रम अहमदाबाद और डांडी सी शोर इन गुजरात, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जो मैंने बोल दिया है प्लीज़ उसको एक बार कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाईएस्ट पीक हमें बतानी है, तो इसके हाईएस्ट पीक है आपका सिक्किम, ये 1 सही है, हाईएस्ट है। सेकंड है आपकी उत्तराखंड, ठीक है। थर्ड है आपकी अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ क्या है आपकी हिमाचल प्रदेश है,
क्या है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनको आप 1 to 4 मैंने आपको बता दिया है, तो उसको प्लीज़ टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर कि हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। जो हमारे फ्लैग पर जो बीच में गोल व्हील होता है, उस पर आपको डंडियाँ बतानी है, उस पर आपको स्पोक्स बतानी है, कितनी होती हैं? तो ये सबको पता है कितनी है, 24 है। विच प्रोडक्ट इज नॉट पेट्रोलियम, कौन सा पेट्रोलियम नहीं? एलपीजी, वैक्स या रबर या प्लास्टिक। देखिए एलपीजी आपका पेट्रोलियम है, वैक्स आपका जैसे पैराफिन वैक्स, तो ये आपका तो पेट्रोलियम होता है। लेकिन बीज वैक्स, अगर बीज वैक्स होगा यहाँ पर, अगर मधुमक्खी का जो शहद होता है वो होगा, तो वो आपका नेचुरल प्रोडक्ट होता है। रबर आपका तो, लेकिन ये खाली वैक्स है तो इसे पैराफिन मान के पेट्रोलियम पे टिक करेंगे। और रबर आपका क्या है? पेट्रोलियम है। प्लास्टिक आपका नेचुरल है, तो ये प्लास्टिक हमारा पेट्रोलियम में नहीं आता। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। वेयर इज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग कहाँ पर है? तो वह है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। या हो सकता है उत्तरकाशी नहीं होता, उत्तराखंड होता तो हम उत्तराखंड लगा देते। ठीक है, देहरादून नहीं लगाएंगे, उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच रीजन ऑफ इंडिया बुद्धीज आर यूज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। वो कहाँ, कौन से रीजन में उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करी थी? वो है आपका, जल्दी बताइए, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे कि अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइड हर लाइफ टू द प्रोटेक्शन ऑफ। उन्होंने अपनी जो लाइफ थी अमृता देवी बिश्नोई ने किसके प्रोटेक्शन में अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा था? तो बताइए वो पेड़ों का था। क्या था, कौन सा पेड़ था? लेकिन वो खेजड़ी ट्री। ठीक है, खेजड़ी ट्री था। और उसका चिपको मूवमेंट भी था, वो अपने पेड़ से चिपक गए थे कि मना कर दिया था कि प्लीज़ पेड़ को काटा ना जाए। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी थी खेजड़ी ट्री में। क्वेश्चन नंबर 49, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल। तो आपको सेडिमेंट्री टाइप ऑफ साइकिल यहाँ बताना है कौन सा है। तो पहला तो आपका है सल्फर साइकिल और दूसरा है फॉस्फोरस साइकिल। तो आप इसको लिख लीजिए, कौन सा है? फॉस्फोरस साइकिल। अगर सल्फर नहीं दिखता तो आपको लगाना पड़ेगा फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का, क्वेश्चन नंबर 50, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। तो कहाँ के अलावा एक्सटेंड करा गया था बताइए? तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए हम अपना इंग्लिश का अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी हो गई इंग्लिश की क्लास स्टार्ट अपनी। ठीक है, इंग्लिश का हम अपना सारे क्वेश्चंस यहाँ अटैम्प्ट करेंगे। तो हम पैसेज को आप देख लीजिए। पैसेज क्या कह रहा है कि बीज आर इंसेक्ट्स। बीज क्या हैं? इंसेक्ट्स हैं। बीज आर स्पेशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे कैन फ्लाई, वो उड़ सकती हैं। विच कैन मूव थ्रू द एयर लाइक एन एयरप्लेन। बीज कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई बट कैन फ्लाई फास्ट। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा पैसेज है तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी कभी टाइम टेकिंग होता है, ये टाइम टेकिंग होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम क्वेश्चंस देख लेंगे कि व्हाट आर बीज। तो बीज क्या है? मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा था, क्या थी? बर्ड्स आर क्या है? इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लगा लेंगे टिक कि बर्ड्स आर इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर डी, ए नहीं डी। ठीक है, इंसेक्ट्स। हाउ डू बीज फ्लाई। जो बीज हैं वो फ्लाई कैसे करती हैं? दे यूज़ देयर लेग्स, दे यूज़ देयर हेड, दे यूज़ देयर विंग्स या नन ऑफ दीज। तो कैसे करेंगे हम यहाँ देखते हैं। बिकॉज बीज कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स। क्या होते हैं? उनके विंग्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की हाउ मैनी लेग्स डू बीज हैव। बीज के कितने लेग्स हैं? तो हम यहाँ देखेंगे, हम कहाँ चल रहे थे कि दे हैव विंग्स, दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई। बीज कैन फ्लाई फास्ट, फ्लाई स्लोली, दे कैन फ्लाई अप एंड दे कैन फ्लाई डाउन। द नीड टू, आप यहाँ देखेंगे, इसको ढूंढेंगे कि
यहाँ दिखेगा आपको, देखिए अगर आप नीचे देखोगे आपको थोड़ा सा रीड करते चलना। दे ऑल्सो हैव 6 legs, कितने हैं? 6 legs हैं। ठीक है, तरीका होता है ढूंढने का। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पैसेज पढ़ लिया था पहले से तो मैं भी साथ के साथ आपके ढूंढ रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम पहले पूरा पैसेज रीड करेंगे क्योंकि कभी कभी बहुत टाइम ले लेता है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर्स को ढूंढेंगे तो हमारे लिए टाइम बच जाता है हमारे पास। वॉट इज़ द स्टिंगर यूज फॉर? स्टिंगर किस लिए यूज होता है? टू ईट फूड, टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, बोथ ए एंड बी। अभी हम देख रहे थे लेग्स के आपको ऊपर ही मिलेगा। दे हैव अ स्टिंगर, द स्टिंगर इज यूज टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। किसके यूज कर? डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज के। ऑप्शन नंबर बी। वेयर डू लिव्स बी? वेयर डू बीज लिव? कहाँ रहती हैं बीज? नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ आपको दिख जाएगा दे लिव इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो आप देखिए क्या क्या ऑप्शन में है। एक तो आपका है नॉर्थ अमेरिका और एशिया, ठीक है, अंटार्कटिका नहीं है दोनों आपके ऑप्शंस में। तो आप क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ आपका पैसेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर कि द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इज। तो आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है कि क्या है कैपिटलाइजेशन, कहाँ का सही यूज हो रहा है। तो कहाँ सही हो रहा है? आई स्टडी इंग्लिश ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, आई स्टडी इंग्लिश ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो यहाँ पे स्मॉल है, ये भी स्मॉल, ये भी स्मॉल। यहाँ पे देखो, यहाँ बीच में कैपिटल आ गया, फिर स्मॉल स्मॉल, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा जो करेक्ट है वो होगा आई स्टडी इंग्लिश ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। तो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन जो है वो सही यूज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द बिग डैश हैज़ ब्राउन कलर। तो क्या है बिग? बेयर है, BERE वाला, ये BARE बेयर, ये BEIR, तो ये बियर भालू, तो बियर हो जाएगा। ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, कि द बिग बियर हैज़ ब्राउन कलर। बियर के कैसे बाल हैं? ब्राउन कलर के। सॉरी, कैसे बाल नहीं, सॉरी, कैसा है बियर? ब्राउन कलर में है बियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन इज। हमें बताना है कौन सा हमारा पंक्चुएशन जो है वो सही लगा हुआ है। अहमद ब्रॉट एग्स एंड ब्रेड कॉमा बटर एंड। तो ऐसा तो यूज़ नहीं होता। अगर हम कुछ भी एग्जाम्पल देते हैं तो अगर देते जाते हैं तो कॉमा लगाते जाते हैं और लास्ट में हम एंड का यूज़ करते हैं। तो इसमें तो बीच में एंड आ गया, फिर यहाँ एंड आ गया, तो ये तो हमारा गलत होगा। ठीक है, यहाँ देखो आप, अहमद बॉट एग्स ब्रेड, देखिए कॉमा आ गया, ब्रेड कॉमा बटर एंड शुगर। ठीक है, ये हमारा सही लगता है। हम थर्ड देखते हैं, अहमद बॉट एग एंड ब्रेड। तो यहाँ भी हमारा गलत हो जाता है क्योंकि एंड यहाँ पहले ही लग गया, लास्ट में लगना चाहिए था। अहमद बॉट एग्स ब्रेड एंड बटर एंड शुगर, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? आपका बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन मिसचीफ इज। द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन मिसचीफ का क्या हो जाएगा? मिसचीवियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसचीवियस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60। द सेंटेंस विद करेक्ट स्ट्रक्चर इज। मरियम, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है कि क्या कौन सा सेंटेंस आपका इन चारों में से सही है। कि मरियम टेक हर लेसन्स वीकली, मरियम हर टेक्स लेसन्स वीकली, नहीं, तो टेक्स हर पहले नहीं आएगा। मरियम टेक्स लेसन्स हर वीकली, ये भी गलत है। मरियम टेक्स लेसन वीकली हर, लास्ट में हर नहीं आएगा। तो आपका कौन सा सही है? मरियम टेक्स हर लेसन्स वीकली, वो अपने लेसन्स वीकली ले रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है। इन विच वर्ड इन द साउंड ऑफ के साइलेंट। आपको बताना है के कहाँ साइलेंट है। किंग में, काइट, नो या किंग, तो कहाँ, सॉरी की, तो कहाँ साइलेंट है? के नो में, क्योंकि हमारी जो आवाज़ आ रही है वो एन से आती है और के साइलेंट रहता है। 62 क्वेश्चन नंबर। शाजिया वॉज डैश द स्टोरी बुक विच आई डैश लास्ट वीक। तो क्या आएगा? शाजिया वॉज रीडिंग द स्टोरी बुक, क्योंकि वो बुक अभी पढ़ रही है, वॉज रीडिंग आएगा। वॉज रीडिंग द स्टोरी बुक विच आई डैश लास्ट वीक, उसको पहले दिलवा दी, तो क्या आएगा? बॉट। बाइंग नहीं आएगा, क्या आएगा? बॉट, क्योंकि इसको पहले बुक दिलवा दी गई है, तो बॉट आएगा इसीलिए। तो क्या आएगा? शादिया वॉज रीडिंग द स्टोरी बुक विच आई बॉट लास्ट वीक। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल जाएगा, रीडिंग प्लस बॉट।
क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन यू नीड परमिशन टू एंटर द क्लास यू आस्क योर टीचर। जब आप क्लास में एंटर होते हो तो आप मैम से परमिशन लेते हो, तो क्या आप क्या बोलते हो? कम इन तो नहीं बोलते। शुड आई कम इन, मे आई कम इन या यस कम इन? तो सब बताइए क्या बोलते हैं। तो हम सब क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। ठीक है, मे आई कम इन मैम, तो वो बोलेंगी यस कम इन। ठीक है, ये तो टीचर्स के लिए हो गया ए एंड डी, और हमारे लिए हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अ स्वार्म ऑफ बीज डैश बिल्डिंग अ हाइव आउटसाइड इन द हाउस। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? ये जो स्वार्म ऑफ बीज है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसके बाद आपकी एक पिक्चर लगा दूंगी मैं, तो उसको आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अ स्वार्म ऑफ बीज क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और ये जो स्वार्म है वो एक मतलब एक के लिए यूज़ होता है जिसमें बीज जो हैं वो कलेक्ट करी जाती हैं। एक स्वार्म होता है उसमें बीज कलेक्ट करी जाती हैं। तो आर और वर जो होता है वो प्लूरल है, तो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते आर और वर। और एम अपने लिए यूज़ होता है इटसेल्फ के लिए, तो हम इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? इज़। अ स्वार्म ऑफ बीज इज़ बिल्डिंग अ हाइव आउटसाइड द हाउस। इसके बाद में स्टेटमेंट लगा देंगे, उसको ज़रूर से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि माई मॉम एंड डैड ऑलवेज एग्री डैश ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ एग्री रहते हैं, तो किस क्या होगा आएगा? विद, टू, ऑन या अबाउट। माई मॉम एंड डैड ऑलवेज एग्री विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? एग्री होते हैं। वी मस्ट ट्राई टू गेट एट द डैश ऑफ द प्रॉब्लम। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? कहाँ तक जाओगे? वे तक। रूट ये वाला रूट, या वे ये रूट होता है, या फिर टॉप। तो कौन सा आप जाओगे? रूट तक, मतलब उनकी जड़ों तक जाओगे आप, कि क्या बात है ऐसी, है ना। क्वेश्चन नंबर 67, 4 डिफरेंट वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, चूज द वन ऑड वन आउट। हमें इस चारों में से एक ऑड वन आउट बताना है, तो वो हमारा क्या होगा? चर्च। ठीक है, तो ये भी गुरुद्वारा, मॉस्क या म्यूजियम, ये जो तीनों जगह है, चर्च, गुरुद्वारा एंड मॉस्क, ये हमारी प्रे करने की जगह है। गुरुद्वारा में भी लोग प्रे करने जाते हैं, और चर्च में भी एंड मॉस्क में भी, मस्जिद में भी। तो कहाँ नहीं जाते? म्यूजियम। तो यही आपका एक अलग हो जाएगा, म्यूजियम। और सारी तीनों जगह आपकी प्रे करने की जगह है, लेकिन म्यूजियम नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शन ऑड वन आउट में आ जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर रिटन, आउट ऑफ विच 3 वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्रिमिनल, तो क्रिमिनल की स्पेलिंग सब लोग बताइए क्या होती है? क्रिमिनल की होती है के की जगह क्या आ जाएगा? सी आएगा, क्रिमिनल। लॉयर आपका सही है। जज की क्या होती है? JUDGE। ठीक है, इसमें डी नहीं है इसमें, तो क्या आएगा? JUDGE, जज। कोर्ट भी गलत है, COURT, कोर्ट। तो ये तो उनकी स्पेलिंग करेक्ट करके आप लिख लीजिएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉयर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। रीअरेंज द वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस। तो आप बताओ क्या सेंटेंस इसका रीअरेंज हमें करना है, और क्या आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा? इसमें क्या बनेगा? जल्दी बताइए। टुडे नेचर मैन इज या प्लेइंग विद, तो इसको आपको करेक्ट उसमें लगाना है, तो क्या बनेगा? टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा कि टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर कि टिक द राइट कंजक्शन, द वेजिटेबल सेलर इज पुअर। ठीक है, तो आपको एक कंजक्शन यहाँ लगाना है कि एंड आएगा, बट आएगा, और आएगा, या सो आएगा। तो बताइए कि एक वेजिटेबल सेलर है वो पुअर है, लेकिन फिर भी क्या है? बट। ठीक है, लेकिन हैप्पी है, तो लेकिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी।
इससे रिलेटेड मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दूंगी जो 70 मैंने डॉट भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपको कंजक्शन में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं ये ज़रूर से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी, तो उससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि जॉइन द पेयर ऑफ सेंटेंस विद द सुइटेबल कंजक्शन माई ब्रदर इज वेल माई सिस्टर इज इल। तो क्या आएगा, माई ब्रदर इज वेल बट माई सिस्टर इज इल, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बट आएगा, एंड नहीं आएगा, ठीक है। अगर ब्रदर इज वेल होता, जैसे दोनों ही चीज़ें बीमार में होती कि ब्रदर का ही जिक्र होता, सिस्टर का नहीं होता, तो हम उसमें एंड लगा दे। लेकिन बट दो अलग अलग लोग के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, बट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन, ही ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, ठीक है। क्या आ जाएगा, डिड नॉट सक्सीड। ए का क्या होगा आपका, ठीक है। वी कैन गो बाय कार और बाय बस, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका, डी। वाइल यू वर प्लेइंग आई वॉज डूइंग माई होमवर्क वाइल यू वर प्लेइंग, मैं जब अपना होमवर्क कर रहा था तो क्या कर रहे थे आप, खेल रहे थे, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड। आस्था वॉज ट्राइड दैट शी फेल asleep इन द क्लास, ठीक है। सेकंड का क्या होगा आपका, सेकंड का हो जाएगा आपका बी। तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट का आपका क्या है, ए, तो फर्स्ट का ए यहाँ है, और सेकंड का आपका है बी, थर्ड का सी, एंड फोर्थ का डी। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की चूज द करेक्ट ऑप्शन, शी इज डैश अ सिंगर डैश अ डांसर। तो क्या आ जाएगा, ईदर और शी इज ईदर अ सिंगर और अ डांसर, या फिर शी इज नीदर अ डांसर नॉर अ डांसर, नीदर अ सिंगर नॉर अ डांसर। तो आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 74, आई सॉ कंप्यूटर इन अ शॉप डैश कंप्यूटर वॉज टू गुड। तो क्या आएगा, ए एन या द, तो आई सॉ कंप्यूटर इन अ शॉप द कंप्यूटर, क्या आ जाएगा, द कंप्यूटर वॉज टू गुड। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया इज द आएगा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर द, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन 75 यहाँ कंप्लीट होते हैं, इंग्लिश का सेक्शन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप इस बार का पेपर आपको इजी लगा हो, इंग्लिश का इजी पेपर था, इतना कोई टफ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साइंस के पेपर पर। तो चलिए हम अपना साइंस का सेशन अपना स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट, हमें वेट बताना है ब्रेन का कितना होता है, ½ kg होता है, 1.5 kg होता है, 1 किलोग्राम होता है, या 2 kg होता है। जो आपका जो वेट होता है ब्रेन का वो होता है आपका 1.5 kg, ठीक है, या 1.4 होता है समथिंग, तो हम 1.5 यहाँ आपको लगाएंगे टिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका लगाएंगे 2, ठीक है। वैसे आपका 1.4 अगर कहीं शो होता है तो 1.4 आप लगाएंगे टिक। द बिग ब्रेन इज कॉल्ड, द बिग, जो ब्रेन हमारा जो बिग ब्रेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है आपका सेरेब्रम। इसका एक सेकंड क्वेश्चन भी होगा, लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन किसको बोलते हैं, सेरेबेलम को बोलते हैं लिटिल ब्रेन। तो आप लिख लीजिए कि लिटिल ब्रेन किसको बोला जाता है, सेरेबेलम, बिग ब्रेन है आपका सेरेब्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 कि अ फिशिंग रॉड इज अ काइंड ऑफ लिवर, तो ये कौन सा काइंड ऑफ लिवर है, ये है आपका थर्ड काइंड ऑफ लिवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79 है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन वाटर इज कॉल्ड, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट पानी में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम अपेरेंट वेट, क्या बोलेंगे उसे, अपेरेंट वेट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 है कि फाउंड आउट दैट द अपथ्रस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, तो ये कौन सा है आपका, जल्दी बताइए, इसाक न्यूटन है, आर्किमिडीज ने दी है ये, या ग्राहम बेल, या अल्बर्ट ईस्टिन। तो बताइए जल्दी से, 80 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये, ऑप्शन नंबर बी। अपथ्रस्ट क्या होती है, ऑलवेज
क्या होगी, इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। तो ये किसने दी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। कौन सी प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 81 है, अ फ्लैट सरफेस विद वन एंड हायर देन द अदर, तो हम उसको बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन या फिर प्लेन या फिर रैंप बोलेंगे, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन बोलेंगे या फिर रैंप। तो ऑप्शन नंबर बी, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है रैंप, ठीक है। हमें बताना है, फिजिक्स का ये क्वेश्चन है आपके, ज़्यादातर ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, फॉर्मूला आपको बताना है वर्क का। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर, द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, तो बताना है सबसे छोटा क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा है वायरस। क्या है, वायरस है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84, वाइल ऑर्बिटिंग द अर्थ इन स्पेसशिप वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस ड्यू टू, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बीइंग जीरो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो वहाँ जीरो होती है, फ्री होती है बिल्कुल, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज नॉट हार्म प्लांट्स। कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके प्लांट्स को हार्म नहीं करते, तो वो हैं आपके प्रोटोजोआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, कि आयरन नेल दैट सिंक्स इन वाटर विल फ्लोट इन हैवियर लिक्विड्स लाइक, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा मरकरी, ठीक है, मरकरी, ठीक है। ये आयरन नेल दैट सिंक्स इन वाटर विल फ्लोट इन हैवियर लिक्विड्स लाइक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डेंसिटी, जो मरकरी की जो डेंसिटी है ना वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन है किससे, डेंसिटी ऑफ आयरन से। किससे ज़्यादा है, आयरन नेल से ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ मरकरी। इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसीलिए वो फ्लोट कर जाता है, ऊपर तैर जाता है आयरन नेल। अगर एज़ कम्पेयर टू अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मरकरी। वाटर का क्या होगा, कम होगा, तो वो तैरेगा नहीं, ठीक है, इसीलिए ये मरकरी का जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ आयरन, इसीलिए वो फ्लोट कर जाता है, सिंक कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, वही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज डैश देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर, तो क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर क्या है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, ज़्यादा है। तो 87 का ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, ठीक है, इसका क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। 88, विच वन ऑफ दीज इज अ फाइबर, तो इसमें आपको फाइबर बताना है क्या है, तो कॉटन, जूट और लाइनिन, ये सारी ही आपके फाइबर हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ दीज इज नॉट ग्रोन फ्रॉम सीड, तो आपका हो जाएगा गुआवा। रोज, मैंगो एंड ब्रिंजल ये सब सीड से आता है, लेकिन गुआवा बी से नहीं ग्रो होता। क्वेश्चन नंबर, ये आपका है गुआवा। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आपका कौन सा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आपका है फॉसिल फ्यूल, ठीक है, मैं पहले इससे पेपर में भी करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 91, द मैन हु लैंडेड फर्स्ट ऑन द मून वॉज, कौन है जो फर्स्ट, जो मैन है जो लैंड करा था मून पर, तो वो है आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 92, डेज एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द, किसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, तो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो होता है आपका डायनामो। क्या है, डायनामो, मतलब जनरेटर भी बोल सकते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं, अगर डायनामो ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाओगे, जनरेटर, ठीक है, जनरेटर। 90, क्वेश्चन नंबर 94, एज यू मूव फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ टू द इनर लेयर द टेम्परेचर कैसा होगा, जल्दी बताइए टेम्परेचर कैसा होगा, अगर आप आउटर लेयर से नीचे आते हैं इनर लेयर पर तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा,
तो आपका टेम्परेचर हो जाएगा इंक्रीज, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, द मेजर कॉज ऑफ टाइड इज, तो किसकी वजह से मेजर कॉज टाइड का क्या मेन कारण है, मेजर कॉज क्या है? लार्ज फिश है, द मून ग्रेविटी है, ओशियन प्लेन है, या द सन ग्रेविटी है? तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा। इसका होगा 95 का होगा द मून ग्रेविटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96, इफ अ चाइल्ड इज इल यू वुड नीड टू कंसल्ट आप किसको दिखाओगे अगर चाइल्ड बीमार है? तो वो आपको पेडियाट्रिशियन को दिखाओगे, पेडियाट्रिशियन को दिखाओगे, ठीक है, वो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, चिल्ड्रंस डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 97, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, तो जल्दी बताइए पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, हाउ मच परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द एयर, कितना परसेंटेज है? 21% है, ठीक है, कितना है? 21% है। इससे पहले नाइट्रोजन पे क्वेश्चन आया था, इस बार ऑक्सीजन पे क्वेश्चन आ गया है, तो इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, इफ़ यू कूल अ गैस इट मे डैश इनटू अ लिक्विड, तो इसका ऑप्शन होगा कंडेंस। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है इस आपका इस सीरीज का, तो देखते हैं। द पार्ट ऑफ एन एटम विद अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इज द, अगर किसी का भी नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो हम उसको क्या बोलते हैं? जिसका नेगेटिव चार्ज होता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं 100 आउट ऑफ 100। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इससे पहले भी मैं 2000 पहले का इसका पेपर करा चुकी हूँ, ठीक है। मैंने जो आपको पेपर कराया था वो 2020 का कराया था, इस बार 2019 का पेपर करा रही हूँ। ये जामिया प्लस एमयू दोनों के स्टूडेंट्स कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। और आप लोग ज़रूर से इसको करें और प्रैक्टिस करते रहें, इतना कुछ टफ नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर ही लेकर चलेंगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप लगा लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।